हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मिस्टर एल में। प्रीवियस में अपने बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसके अंदर अपने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल, लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर और डिग्री के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमने बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डीई, मतलब डीई का सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली सॉल्यूशन अपने क्या किस चीज को कहते हैं, जैसे अपने डेफिनेशन की तरफ देखें तो ए फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन है, मतलब वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन है जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अपने जब सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर क्या आते हैं अपने पास, x की वैल्यू होगी 3 और 2। मतलब इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। मतलब अपने जब 3 को इसके अंदर पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। जब अपने 2 को इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या करेगी, सेटिस्फाई। मतलब ये जो दो अपने पास वैल्यू आई है x की, जब इसके अंदर अपने पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अपने इनमें क्या करेंगे भी, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसी तरह वो वेरिएबल्स के अंदर कोई भी रिलेशन जिसको अपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन से सेटिस्फाई करा पाए, वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। अब हमने देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। बेसिकली ये तीन टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के। जनरल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जांपल, तो ये अपने पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर आपको ऑर्डर के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इससे फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, एक डी का जो उसके अंदर जो डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर भी डी का ऑर्डर होता है। तो ये अपने पास कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। अब अपने समझते हैं, इसको मैं अगर सॉल्व करूं dy ओवर dx e की x प्लस एक्स स्क्र ओवर, इसके अंदर माइनस पावर थी तो अपने इसे नीचे ले आए अपॉन, और अब अपने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स बिल्कुल भी नहीं आते। मतलब डेरिवेटिव जब खत्म हो जाते हैं तब अपना सॉल्यूशन आ जाता है। एक बार मैं आपको ये सॉल्यूशन करके दिखा दूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा कि जनरल सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो ये तो आ गया ई। आप जैसे कि जानते हैं ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन भी वही होगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का था अपने पास ये डेरिवेटिव, मतलब इस डीई का ऑर्डर था, डीई का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ, सीधा लिख देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर था अपने पास फर्स्ट। तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, 1, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 1।
मतलब वह सॉल्यूशन जिसके अंदर जितने ऑर्डर की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए, उसे अपने कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। जैसा कि आपने यहां देखा भी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अपने सॉल्यूशन के अंदर आए हैं, तो उसे अपने कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, जैसे इसके अंदर एक डेरिवेटिव था, मैंने उस डेरिवेटिव को कैसे रिमूव किया, बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया उसे। इसके आगे बहुत सारे मेथड्स आएंगे, आगे आने वाली वीडियोस में अपने पढ़ेंगे। तो एक बेसिक सा आपको एग्जांपल लेके मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अपने पास जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर किया है तो इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। अगर ये सेकंड ऑर्डर की होती तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते। रिमूव कैसे करेंगे इन डेरिवेटिव्स को, इंटीग्रेशन करके, और फाइनल आंसर में कोई भी डेरिवेटिव नहीं होगा, बजाय उनके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। अब बात करेंगे अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, अभी हमने देखा था जनरल सॉल्यूशन, ये है उसी से ही इंटरलिंक्ड है। ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी जनरल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा जनरल सॉल्यूशन से। क्या करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन के अंदर ऐसा भी अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए, तो कुछ नहीं, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मतलब अपने जनरल सॉल्यूशन में देखा था अपने पास सारे थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, अब उन्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देनी है। कुछ नहीं, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, अगर उनके पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने, ये जो एग्जांपल है ये जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये देखो ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो ये है एक जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल। इस एग्जांपल से अपने को पता लग रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर होगा सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ये सॉल्यूशन है। चेंज किस में करना है अपनों ने इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या चेंज करना है, तो अपने देखें भी वेयर एज y इज इक्वल टू 5e की 2x इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब अपने रिप्लेस कर देते हैं a को तो 5 से और b को 0 से, मतलब मैंने a की वैल्यू तो दे दी 5, b की वैल्यू दे दी 0, तो ये जो अपने पास एक सॉल्यूशन आया है ये आया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जर्नल का ही दूसरा पार्ट आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन मान सकते हैं। जर्नल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, उतने होते हैं जितने उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपने जब उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई फिक्स वैल्यू या कोई फिक्स वैल्यू मतलब पर्टिकुलर वैल्यू अपने गिवन कर देते हैं, किनको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, तब वो क्या बन जाती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। दी सॉल्यूशन विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, मतलब सॉल्यूशन है जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ना हो, एंड इज नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वो ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। कहने का इसका मतलब यह है भी जैसे अपने जर्नल सॉल्यूशन था अपने पास, उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते थे, उसको अपने एक फिक्स वैल्यू दे देते थे, वो बन जाता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स वैल्यूज आ जाती थी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की। इस बात से तो वो कह गया अभी ये जर्नल नहीं है, इस बात से ये कह गया कि पर्टिकुलर भी नहीं है, तो उस सॉल्यूशन को अपने क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। इस बात को अपने एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये क्या आ गया अपने पास, जनरल सॉल्यूशन। ये उसका जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो इसके अंदर एक वैल्यू, मतलब c को कोई फिक्स वैल्यू दूंगा, मतलब इसकी कोई वो फिक्स वैल्यू होगी जिससे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, एक इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन और होता है, उसे अपने कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है मतलब
ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, पर ये c की कोई भी वैल्यू चेंज करने पे नहीं आता, ये ना ही तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। पहली बात तो हमने यहाँ क्लैरिफाई कर दी, विदाउट एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और ना ही ये नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू c की नहीं होगी जिसको मैं इसके अंदर चेंज करूं और ये बन जाए। ये पर्टिकुलर भी नहीं है और जनरल भी नहीं है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसे अपने कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ये है सिंगुलर सॉल्यूशन। आज हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ डी के बारे में, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। यह टॉपिक आगे भी आएंगे अपने, इसका पूरा एक चैप्टर है, ये भी आगे बहुत जगह यूज होंगे, इनके भी अपने अपने चैप्टर्स हैं। तो आपने आज अपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन और बेसिक विद एक एक एग्जांपल अपने देखा है, तो आगे आने वाली वीडियोस में अपने इनको डीपली करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।